अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद साबिर अली, मोहम्मद साबिर अली। कहाँ के रहने वाले हैं? इस्लामपुर। इस्लामपुर के। अच्छा, आपके गांव के करीब आज मुनाजरा हुआ जी मोहनी में। मोहनी में? हाँ, किसके किसके दरमियान? वो फकीर अपने को सैयद कहता है, बाद बाकी लोग उसमें कवारी बिरादरी के, शेख बिरादरी के। तो यानी मदारी और अहले सुन्नत के दरमियान हुआ। हाँ, तो मुनाजरा से क्या साबित हुआ? कुछ ने वो साबित नहीं कर सका कि हम सैयद है, फकीर सब फकीर रह गया। वाह। और जीत किसकी हुई? जीत इन लोगों की हुई जो लोग अहले कहते थे, सुन्नत की। अहले सुन्नत वालों की जीत हुई, रज़वियों की, आला हाँ। हजरत वालों की। हाँ, अरे जिसके साथ खाजा गरीब नवाज है, मोहम्मद है, उसकी जीत होगी ना। वाह, कि वाह, शैतान की जीत होगी? बेशक बेशक बेशक, वो तो सबसे शैतान है। बिल्कुल। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो उन लोगों के बारे में क्या कहना है जो लोग अपने को सैयद कहते हैं? झूठ मूठ। अरे वो सैयद भी नहीं है, फकीर नहीं हो, सब यजीद है। यजीद है? हाँ, वाह वाह वाह। मुख्तार ने जब सब यजीद का खात्मा किया तो 2-4 को हिंदुस्तान भाग आया था, उसी की नस्ल का है वो। वाह 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 वाह। हाँ। यानी जो अपने आप को सैयद कह रहा है, हाँ, तो उसके बारे में आपका क्या कहना है? यजीद के नस्ल से है। हाँ, और वो अपने को सैयद नहीं साबित कर पाया? कहाँ से करेगा? हाँ, यजीद के औलाद तो सैयद के कहाँ से साबित कर लेगा? बिल्कुल सही बात है। तो फिर मैं ये कहना चाहता कि उनको बुलाया गया कि आप सैयद है, एक मतलब वो बोल दीजिए, तो नहीं बोले। सैयद नकली सैयद बना। अभी कई साल पहले सैयद बने हो? अरे 10 लाख में उसने अपनी जात को बेचा है। 10 लाख रुपए में? 10 लाख में। अब उन लोगों को सीधा कमेटी 1-1 करोड़ एक आदमी को देने जा रहा है। इन लोगों को ढोंगी मदारी कहा जाता है। ढोंगी मदारी तो शुरू मदार शाह के जमाने से ढोंगी है। उसने हाँ। कहा कि ये सब गुमराह हो गया, दिन से खारिज हो। वाह 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 वाह। अच्छा, लेकिन अब ये लोग अपनी जात को भी बदलने जा रहा है। तो अहले सुन्नत रज़वी बरेलवियों की जीत हुई। हाँ वो लोग जीत गए। हाँ, ये सब सीधा होने जा रहा है 1-1 करोड़ में। ये लोग फकीर लोग जो है ना, अभी तो जात बदला है। हम ये लोग हार गए थे। इन लोगों का मुंह कैसा बन गया था? अब कुत्ता के जैसा मुंह था और कैसा मुंह रहेगा? कुत्ता की तरह मुंह हो गया। हाँ। अच्छा ठीक। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे और अजीज़ दोस्तों, आज का वीडियो जो मैं डाल रहा हूँ, ये हकीकत में उस वीडियो का क्लैरिफिकेशन है कि जिसके अंदर मैंने ये बताया था कि हुजूर कुतुबुल मदार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि बहुत पाए के बुज़ुर्ग हैं, उनकी बुज़ुर्गी तमाम अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले इस बात को मानते हैं। किसी को इसमें ज़रा बराबर शक नहीं है। मगर हमें इख्तिलाफ़ है तो उन लोगों पर जो अपने आप को सिलसिले मदारिया का कहते हैं, और वो लोग यहाँ तक कि चरस, गांजा, अफ़ीम, इस तरीक़े की चीज़ें खा कर वहाँ पड़े रहते हैं। नमाज का पता, ना रोज़े का पता। यहाँ तक कि वो लोग शरीयत के बिल्कुल ख़िलाफ़ काम करते हैं। उनके बाल आप देख लें तो उनके बाल पाँव तक लटकते हुए नज़र आ रहे हैं। तो क्या किसी भी पीर की मोहब्बत में आप शरीयत को इस तरीके से तो मतलब तहे तेग नहीं कर सकते ना। तो इस बात को लेकर मैंने जब से वीडियो बनाया तो लोगों में बड़ी बेचैनी थी। तो उन्होंने कहा कि आखिर ये मामला क्या है। और इसके पहले भी देखिए, बिहार के अंदर एक मुनाजरा हुआ था मदारी और रज़वियों के दरमियान। तो वहाँ पर मुफ्ती मुतीउर रहमान साहब क़िबला गए थे, और ये मुनाजरा मदारी लोग बहुत बुरे तरीके से हार गए थे। और इसके ताल्लुक़ से अगर आपको शक है तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक वही के रहने वाले बुज़ुर्ग हैं, जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बिल्कुल साफ साफ कह दिया कि मदारी किस तरीके से ये लोग यजीद की औलाद हैं। बहुत सारी बातें कहीं। देखिए, इन तमाम चीज़ों के बावजूद फिर भी मैं यही कहूँगा कि देखिए, अभी भी आप सुन्नी ही हैं, तो लिहाजा हमारी गुजारिश ये, हर सुन्नी हमारा भाई है। अगर वो भटक गया है या फिर गलत रास्ते पर चला गया तो हमारी गुजारिश है कि प्लीज़ आप अपने रास्ते को छोड़ करके सही रास्ते पर आ जाइए, शरीयत की ताबेदारी कीजिए, तो आपको दुनिया और आखिरत में कामयाबी ज़रूर मिलेगी। अब देखिए, मैं आपको सबसे और एक और बात बता दूं आपको कि कोई लड़का है छोटा सा बेचारा, वो उसने मेरा फ़ोटो लगा करके और सिलसिले मदारिया के बारे में कुछ कह रहा था। तो देखिए, आप मुफ्ती शमसाद आलम साहब का ये वीडियो सुन लें, इंशाल्लाह आपके पूरे डाउट्स जो है क्लैरिफिकेशन हो जाएंगे। इनके धोखे में ना आए। असल में मदारियों को इस बात पर चिढ़ है कि आला हजरत इमाम अहमद रजा ने उनके सिलसिले को सोख्त क्यों लिखा, आला हजरत ने उनके सिलसिले को कल अदम क्यों करार दिया, आला हजरत ने यह क्यों लिखा कि सिलसिला मदारिया में मुरीद होना जायज नहीं है, इसलिए कि यह सिलसिला सोख्त हो चुका।
تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اپنے گھر سے کچھ بھی نہیں لکھا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرہ جو کچھ لکھتے ہیں حوالوں کے ساتھ لکھتے ہیں, بزرگوں کے اقوال کی روشنی میں لکھتے ہیں. سبع سنابل شریف میں میر عبد الواحد بلگرامی قدس سرہ السامی رحمت اللہ علیہ نے خود ہی تفصیل کے ساتھ سلسلہ مداریہ کے سوخت ہونے کا واقعہ تحریر فرمایا, اور یہ لکھا ہے کہ سلسلہ مداریہ میں اصالتاً مرید ہونا جائز اور درست نہیں. اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت بدیع الدین قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اکابر اولیاء کرام میں سے, ان کی بزرگی کرامت اور اللہ کی بارگاہ میں محبوبیت اور مقبولیت سے کسی کو انکار نہیں. تمام سنی صحیح العقیدہ مسلمان حضرت بدیع الدین قطب المدار کو اپنا پیشوا اور رہنما مانتے ہیں, اپنا بزرگ تسلیم کرتے ہیں, ان کو قطب اور ولی مانتے ہیں, لیکن گمراہ ہوئے ان کے سلسلے کے مریدین. حضرت شیخ حضرت علامہ میر سید عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ علیہ سبع سنابل شریف میں تحریر فرماتے ہیں کہ قطب مدار صاحب ایک مدت تک کالپی شریف میں مقیم رہے, اور اس وقت کالپی ایک ریاست تھی, اور اس ریاست کے والی ایک ایسے انسان تھے جو نہایت متقی اور پرہیزگار, غریبوں کا خیال رکھنے والے, بزرگوں سے محبت کرنے والے, درویشوں کی عزت و تکریم کرنے والے تھے. ان کا نام تھا قادر بخش. وہ اکثر و بیشتر حضرت قطب المدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوتے, لیکن قطب المدار ان کی طرف توجہ نہ فرماتے اور نہ ان کو مجلس میں بلا کر بٹھاتے. اکثر و بیشتر قطب المدار کے پاس یہ جاتے, لیکن قطب المدار ان کو اپنی مجلس میں نہیں بلاتے اور نہ ان کی طرف توجہ فرماتے. بار بار جاتے رہے, لیکن قطب المدار نے باریابی کا کبھی شرف نہیں بخشا. ایک دن قادر بخش قطب المدار کے پاس گئے تو دیکھا قطب المدار کے مکان میں دو آدمی آپس میں باتیں کر رہے ہیں. ایک آدمی لمبے گھوڑے پر سوار ہے اور دوسرا آدمی زمین پر ہے, دونوں آپس میں گفتگو کر رہے ہیں. قادر بخش نے جب غور سے دیکھا تو گھوڑے پر جو بزرگ سوار تھے وہ حضرت قطب المدار تھا, اور نیچے جو آدمی کھڑا تھا وہ جوگی تھا, اور قطب المدار اسی جوگی سے محو کلام تھا. قادر نے صرف اتنا کہا کہ یہ کیسے فقیر ہیں, میں دین کی طلب میں ان کے پاس آتا رہا, لیکن کبھی انہوں نے مجھ کو اپنی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع نہیں دیا, اور ایک جوگی سے یہ باتیں کر رہے ہیں, محو گفتگو ہے. اتنا کہنے کے بعد چل دیا. جوگی نے اس بات کو سن لیا اور اس نے کچھ ایسا کر دیا کہ قادر شیخ کے جسم پر سفید کے بڑے بڑے دھبے اور داغ آ گئے. جسم پر جگہ جگہ سفید داغ اور دھبے پیدا ہو گئے. قادر بخش بہت پریشان ہوا اور بھاگتا ہوا اپنے پیر و مرشد حضرت شیخ سراج رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں پہنچا اور پورا واقعہ بیان کیا. حضرت شیخ سراج رحمت اللہ علیہ نے اپنا لعاب دہن نکالا اور اس کے جسم پر جہاں جہاں سفید داغ تھا اس پر لگا دیا, سفید داغ ختم ہو گیا. قادر بخش توانا اور تندرست ہو گیا. اس کے بعد اس نے رات میں دیکھا کہ قطب المدار ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے اس کے پاس پہنچ گئے اور اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں. اتنے میں شیخ سراج بھی پہنچ گئے اور کہا تم میرے مرید کو کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ قطب المدار نے فرمایا کہ اس نے مجھے تکلیف دی ہے اس لیے اسے قتل کرنا چاہتا. شیخ سراج نے فرمایا اس نے کوئی تکلیف نہیں دی ہے, یہ دین کی طلب میں آپ کے پاس جاتا رہا اور آپ نے توجہ نہیں دی. میں اپنے مرید کو قتل ہونے نہیں دوں گا, میں اپنے مرید کی حفاظت کروں گا. دونوں میں تکرار ہوئی.
दोनों में बहस होने लगी और सबे सनाबिल शरीफ में लिखा है कि अचानक रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां नमूदार हो गए और उन्होंने कुतुबुल मदार से फरमाया कि इस बेगुनाह को क्यों तुम कत्ल कर रहे हो, ये कौन सी दरवेशी है। कुतुबुल मदार ने कहा कि फकीर की तलवार न्याम से बाहर आ गई है तो किसी न किसी पर वार जरूर होगा। या रसूल अल्लाह आप बताएं कि किस पर वार करूं। हजरत शेख सिराज आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि अगर तुम वार ही करना चाहते हो तो तुम्हारे वार को मैं अपने जिस्म पर बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं अपने मुरीद को तकलीफ नहीं पहुंचने दूंगा। हजरत कुतुबुल मदार ने फरमाया अच्छा तुम मेरे वार को बर्दाश्त कर पाओगे। कहा हाँ। कहा जाओ, मैंने तुमको सोख्त किया, मैंने तुमको जला दिया। उनका नाम सिराज था, सिराज का माना चिराग। और कुतुबुल मदार ने फरमाया तुझे सोख्त किया तो वहीं से उनका लक़ब हुआ सोख्ता, यानी जलता हुआ चिराग। उसी दिन से आपको सिराजुद्दीन सोख्ता रहमतुल्लाह अलैह कहा जाने लगा। आपने महसूस किया कि आपके बदन में जलन तपिश हो रही है और जिंदगी के आखिरी लम्हे तक आप अपने बदन के बातिन में तपिश और सोजिश महसूस करते रहे। लेकिन आपने भी उसी मजलिस में कुतुबुल मदार से कहा कि तुमने मुझे सोख्त किया तो मैंने तुम्हारे तमाम मुरीदीन को गुमराह किया। कुतुबुल मदार ने कहा मेरे कितने मुरीदीन ही हैं, गिनती के चंद मुरीद हैं और आज से मैं किसी को मुरीद भी नहीं करूंगा। और रह गई इजाजत व खिलाफत तो न मैंने किसी को दी है न आइंदा दूंगा। हजरत कुतुबुल मदार साफ फरमा रहे हैं कि मैंने अपनी इजाजत व खिलाफत न किसी को दी है न आइंदा दूंगा। जब उन्होंने किसी को इजाजत व खिलाफत दी ही नहीं तो सिलसिले मदारिया में बैअत का सिलसिला कैसे जारी हो रहा है। जो पीर मुरीद करे, जिस सिलसिले में मुरीद करे, उस सिलसिले से इजाजत व खिलाफत लाजिम और जरूरी है। और कुतुबुल मदार रहमतुल्लाह अलैह ने किसी को भी इजाजत व खिलाफत नहीं दी, इसलिए सिलसिले मदारिया में मुरीद होना हरगिज़ जायज नहीं है। लेकिन जब मौत का वक्त करीब आया, हजरत कुतुबुल मदार ने अपनी फरासत बातिनी से और मोमिनाना फरासत से समझ लिया कि चूंकि एक आरिफ बिल्लाह फकीर ने मेरे मुरीदीन को गुमराह किया है, इसलिए मेरे मुरीदीन मेरी जिंदगी में न सही लेकिन मेरे मरने के बाद बददियानती जरूर करेंगे। कुतुबुल मदार ने बहुत पहले देख लिया कि मेरे मुरीदीन बददियानती करेंगे, इसीलिए इंतकाल से पहले बड़े बड़े बुजुर्गों और बड़े बड़े शयूख की बारगाह में कुतुबुल मदार ने खत लिखा और उसमें यह लिखा कि मैंने अपने सिलसिले की किसी को इजाजत व खिलाफत नहीं दी है। अगर कोई मेरे सिलसिले में किसी को मुरीद करे तो आप हजरात अपने अपने इलाके में लोगों को बताएं और मेरे सिलसिले में मुरीद करने से लोगों को मना करें। चुनांचे हजरत शेख साद रहमतुल्लाह अलैह के पास भी आपका एक खत पहुंचा, उसमें लिखा था कि मैंने अपने सिलसिले की किसी को इजाजत व खिलाफत नहीं दी है, इसलिए किसी को भी मेरे सिलसिले में मुरीद करने न दिया जाए। हजरत शेख साद रहमतुल्लाह अलैह ने अपने इलाके में बेशुमार मदारियों को उस सिलसिले से हटाकर अपने सिलसिले में दाखिल फरमाया और जहां जहां आपके खुतूत पहुंचे वहां वहां मशाइख और बुजुर्गान दीन ने लोगों को बताया कि हजरत मदार साहब ने किसी को भी इजाजत व खिलाफत नहीं दी है, इसलिए उस सिलसिले में अगर कोई आपको मुरीद कर रहा है तो उस सिलसिले में मुरीद होना हरगिज़ आपके लिए जायज नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं कि तुम कैसे मदारी हो गए। हजरत कुतुबुल मदार रहमतुल्लाह अलैह ने तो किसी को मुरीद बनाया ही नहीं, तो फिर सिलसिला मदारिया में यह बैअत और इरादत का सिलसिला क्यों जारी है। ये सिलसिला तो मुनक़ता हो चुका है, खत्म हो चुका है, फिर सिलसिला मदारिया में बैअत और इरादत का सिलसिला क्यों चल रहा है। और हजरत कुतुबुल मदार ने और
عالم باللہ فقیر سراج الدین سوختہ نے فرما دیا تھا کہ تمہارے مریدین گمراہ ہوں گے، تو آج اپنی آنکھوں سے دیکھ لیجیے سلسلے مداریہ کے مریدین اکثر و بیشتر گمراہ ہیں، نہ نماز سے مطلب ہے، نہ روزہ سے مطلب ہے، نہ کتاب و سنت سے مطلب ہے، بلکہ بھانگ اور افیم کھا کر مزار پر پڑے آتے ہیں اور کہتے ہیں ہم اپنے پیر کی محبت میں ایسا کر رہے ہیں، پیر کی محبت میں جو کچھ بھی کرو یہ جائز اور درست۔ بتاؤ کیا پیر کی محبت میں بھانگ کھانا جائز ہے؟ کیا پیر کی محبت میں افیم کھانا جائز ہے؟ کیا پیر کی محبت میں شراب پینا جائز ہے؟ وہ پیر کی کیسی محبت جو شریعت سے بیگانہ کر دے؟ اگر واقعی تم پیر سے سچی محبت کرتے ہو تو حضرت قطب المدار رسول پاک کی ایک ایک سنت پر عمل کرتے تھے۔ اگر تم واقعی سچے مداری ہوتے تو رسول پاک کی سنت پر عمل کرتے، بدعات و منکرات کو تم جائز نہ کہتے۔ پتا چلا کہ تم سچے مداری نہیں ہو بلکہ بندر کا ناچ دکھانے والے اور ڈھول بجانے والے مداری ہو، جو کبھی یہاں ناچ دکھاتا ہے کبھی وہاں ناچ دکھاتا ہے، پیسہ حاصل کرتا ہے، اس کو نہ دین سے مطلب ہے نہ شریعت سے۔ واہ واہ واہ! اس لیے ایسے مداریوں سے ہوشیار رہیے۔ یہ پکا جاہل ہے اسرافیل، میں تو کہتا ہوں کہ یہ اسرافیل نہیں بنی اسرائیل کی اولاد۔ یہ کہہ رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت کے زمانے میں پیدا ہوا ہوتا تو بتا دیا۔ ارے تو کیا اعلیٰ حضرت کو بتاتا؟ مولوی اشرف علی تھانوی کو تو ہمت نہیں ہوئی کہ اعلیٰ حضرت کے خلیفہ علامہ امجد علی سے مناظرہ کر لے۔ کلکتہ پہنچا اور سنا کہ علامہ امجد علی آ رہے ہیں، وہاں سے دم دگا کر بھاگا۔ رنگون پہنچا، جب علامہ امجد علی رنگون پہنچے وہاں سے دم دبا کر بھاگا۔ تو مولوی اشرف علی تھانوی جو ان کا مجدد ہے وہ امام احمد رضا کے سامنے ٹک نہ سکا اور امام احمد رضا کے سوالوں کا جواب نہ دے سکا۔ تمہاری کیا اوقات ہے؟ تم کو لاجواب کرنے کے لیے امام احمد رضا مفتی اعظم تاج الشریعہ کی ضرورت نہیں۔ تاج الشریعہ کے ایک ادنا غلام شمشاد احمد تمام کو چیلنج کرتا ہے۔ اگر تمہارے اندر ہمت ہو تو پورے مکن پور کو لے کر آ جاؤ۔ شمشاد احمد جو تاج الشریعہ کا غلام ہے تم سے مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہے۔